Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and safe at your home. At the first आपको many congratulations कि आप प्रमोट हो गए हैं, आप प्रेप से 1 क्लास में आ गए हैं। तो बेटा अब आप बड़े हो गए हैं। अब आपको मैडम जो पढ़ाएंगी, जो आप काम करवाएंगी, वो आपने मैडम के साथ साथ करना है। अब आपने अपनी वेकेशंस को खूब इंजॉय किया होगा और अपने घर में अपना बहुत सारा ख़याल रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपकी स्टडीज़ की तरफ। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगी। ये आपको जो वीडियो में नज़र आ रही है, दिस इज़ योर मैथ्स नोटबुक। ये आपकी मैथ्स की कॉपी है। ये आपने बाय करनी है और बहुत सारे बच्चों ने ये बाय कर ली होगी। जिन बच्चों ने इसे बाय नहीं किया तो काइंडली इसे आप ख़रीद लें, ठीक है। ये ब्लू कलर की ये आपकी नोटबुक है। तो ये आपकी मैथ्स की कॉपी है और इस कॉपी के ऊपर आपको ये कवर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कवर भी आपने मस्ट ख़रीदना है। ये कवर भी आप मस्ट बाय करेंगे क्योंकि इस कवर की वजह से ये कॉपी जो है वो सेफ़ रहती है। तो अगर आप ये कवर नहीं लेंगे और कॉपी को कवर नहीं करेंगे तो इससे आपकी कॉपी जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं, सबसे पहले आज हमने काम करना है वो अपनी कॉपी का बाहर का और अंदर का ये जो कवर है, ठीक है, इसको हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर के कार्ड कवर को फिल करते हैं। तो जो जिस तरह मैडम आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, आपको बता रही हैं, आपने इसी तरह इस कार्ड कवर को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपकी कॉपी का कार्ड कवर है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर। अब आपको मैडम ने जो है ना सीरियल नंबर्स बताए थे, आपने अपने पेपर्स में लिखे थे। तो बहुत सारे बच्चों को अपने सीरियल नंबर्स याद हैं, ठीक है। तो आपने अपना सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अपना सीरियल नंबर लिखेंगे आप। अब जैसे मैडम यहाँ लिख रही हैं 1, ठीक है। तो आपने अपना सीरियल नंबर लिखना है। देन आप कम टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर लिखा है नेम। तो आपने अपना पूरा नेम लिखना है, अपना नेम लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड लाइन में यहाँ पर है नेम। तो यहाँ पर अब मैडम लिख रही हैं अली। तो आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ रिटन क्लास। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास 1, क्लास 1। आपने यहाँ पे मेंशन करना है क्लास 1, दिस इज़ 1। और इसके सामने क्लास 1 के सामने है सेक्शन। आप यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे। आप जिस सेक्शन में प्रमोट हुए हैं आपने यहाँ पर वो सेक्शन मेंशन करना है, ठीक है बेटा। अगर आप प्रेप पी से 1P में आए हैं तो आप यहाँ पर P लिखेंगे। अगर आप M के सेक्शन में थे तो आपने M लिखना है। इसी तरह S वाले जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पर S लिखेंगे और Q वाले जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पर Q लिखेंगे। अब मैडम यहाँ पर लिख रही हैं P, ठीक है। मैडम ने यहाँ पर P लिखा है तो आप सब ने यहाँ पर P नहीं लिखना, आपने यहाँ पर अपना सेक्शन मेंशन करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ सब्जेक्ट। अब ये आपकी किस चीज़ की नोटबुक थी? मैथ्स की नोटबुक है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट मेंशन करेंगे? मैथ्स, MATHS, मैथ्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैथ्स। और इस मैथ्स के आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है C.W प्लस H.W। ये हमने क्यों लिखा और उसको फिर आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आपने C.W और H.W भी लिखना है क्योंकि आपने इस नोटबुक पे सी वर्क भी करना है और होमवर्क भी करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये जो सीरियल नंबर्स वाली लाइन है यहाँ कॉर्नर में लिखेंगे मिड टर्म, क्योंकि ये आपकी जो नोटबुक है ये मिड टर्म में यूज़ होगी। तो आपने यहाँ मेंशन करना है मिड टर्म। तो सबसे पहले आपने कार्ड कवर को, जब बाहर के कार्ड कवर को फिल किया तो आपने यहाँ लिखना है अपना सीरियल नंबर, अपना नेम, क्लास 1, अपना सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स के साथ CW प्लस HW और यहाँ पे आपने लिखना है मिड टर्म। उसके बाद हम इस कॉपी को कवर में बंद करेंगे। अब हम जाते हैं अंदर के कार्ड कवर की तरफ, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा है।
तो ये आपका अंदर का कार्ड कवर है। अब हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले है सीरियल नंबर। तो आपने जो सीरियल नंबर बाहर के कार्ड कवर पे लिखा वही सीरियल नंबर आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब मैडम ने बाहर 1 लिखा था तो मैडम यहाँ पर भी लिख रही है 1। देन यहाँ पर है नेम, तो आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। तो मैडम ने बाहर लिखा था अली, तो मैडम अंदर भी लिख रही हैं अली। देन कम टू द नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ क्लास। तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अपनी क्लास 1, और इस 1 के साथ आप सेक्शन भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मैडम ने बाहर 1P लिखा था तो आपने अपना सेक्शन लिखना है। और अब क्लास के सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे मैथ्स, MATHS मैथ्स, ठीक है। और मैथ्स के साथ हमने क्या लिखा था, ब्रैकेट में CW + H.W, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देन कम टू द नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ ब्रांच। तो आपने यहाँ पर अपनी ब्रांच मेंशन करनी है कि आप PMS की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं। तो हमारी ब्रांच का क्या नेम है, बॉयज़, BOYS बॉयज़ 3। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रांच बॉयज़ 3। ब्रांच के सामने आपने क्या लिखा, बॉयज़ 3। देन ब्रांच के सामने यहाँ पर लिखा है सेशन। सेशन मीन्स ईयर, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 2021, और ब्लैंक लगाकर आप लिखेंगे 222, ठीक है। तो यहाँ आपने सेशन मेंशन किया 2021-22। अब आपके पास नीचे लाइन में लिखा है टीचर्स नेम। टीचर्स नेम, तो टीचर्स नेम में यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, तो आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है मैडम, MADAM। आप जस्ट मैडम मेंशन करेंगे, आपने यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर जब आप क्लास में आएंगे तो फिर आप मैडम जो है अपना नेम बताएंगे, फिर आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आए तो यहाँ पर लिखा है 2, तो आपने 2 के सामने भी जस्ट लिखना है मैडम, MADAM मैडम। एंड देन कम टू द लास्ट लाइन, देयर इज़ डैश टर्म। तो टर्म में हम लिखेंगे मिड टर्म, MID मिड, मिड टर्म। आपने यहाँ पर लिखना है मिड टर्म। अब मिड टर्म के बाद आपका ये जो कार्ड कवर है ये कंप्लीट हो गया है, तो आपने इसको इसी तरह नीट और टाइडी राइटिंग में इस कार्ड कवर को कंप्लीट करना है, ठीक है। अपनी पेंसिल को ज़रूर शॉर्प कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कार्ड कवर अनटाइडी राइटिंग में होगा तो ये आपकी कॉपी का फर्स्ट जो है ना पेज है ना, इसको ओपन करें तो ये फर्स्ट सबसे पहले यही ओपन होता है। तो अगर ये अनटाइडी होगा तो आपकी कॉपी की लुक अनटाइडी लगेगी। तो आप दोबारा से देख लें, सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है, देन नेम, नेम के बाद आपने अपनी क्लास, क्लास के साथ सेक्शन, फिर सब्जेक्ट में मैथ्स, मैथ्स के साथ CW + HW। देन है आपके पास ब्रांच बॉयज़ 3, सेशन 2021-22, और टीचर्स नेम में जस्ट आपने मैडम लिखना है, और टर्म के सामने आप लिखेंगे मिड टर्म। इस तरह बेटा आपका ये कार्ड कवर कंप्लीट हो जाएगा। अब जाते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ, ठीक है। तो ये आपकी कॉपी का जो फर्स्ट पेज है आप इसे लीव कर देंगे, तो आपने सेकंड पेज पे आ जाना है। सेकंड पेज पर अब हम जब कॉपी का काम स्टार्ट करते हैं तो कॉपी के काम के लिए सबसे मस्ट जो हमारे पास थिंग्स होती हैं वो हमारे पास है पेंसिल, ठीक है, ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए, शार्पनर, इरेज़र एंड रूलर, ठीक है। तो ये आपके पास मस्ट हो। कॉपी के काम स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आपने अपनी पेंसिल को कॉपी का काम स्टार्ट करने से पहले पेंसिल को शार्प कर लेना है, ठीक है। मैं भी पेंसिल को शार्प कर लेती हूँ। शार्प करने के बाद हम जब कॉपी का काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं मार्जिन लाइन्स। तो आपने भी मैथ की कॉपी पे जस्ट सिंगल मार्जिन लाइन्स लगानी है, ठीक है। सिंगल मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है लाइक दिस। एक लाइन आप इस साइड पे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप इस साइड पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने 2 मार्जिन लाइन्स ड्रॉ कर ली। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है पेज नंबर।
पेज नंबर। नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज नंबर, हमारा फर्स्ट पेज है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर अब आप लिखेंगे डेट। तो आपने डेट डालनी है 27/4/21। आपने डेट ज़रूर मेंशन करनी है कॉपी पे, ठीक है। कॉपी के काम को स्टार्ट करने से पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप पेज नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपने डेट लिखनी है, फिर आप आएंगे अपने काम की तरफ। तो आज जो हमने काम करना है, हम लिखेंगे डिजिट फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपकी मार्जिन लाइन है, इस मार्जिन लाइन से आपने 1 ब्लॉक को लीव कर देना है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल DIGIT डिजिट। डिजिट के बाद आपने 1 पेंसिल, ये देखिए गैप देकर आपने लिखना है फॉर्मेशन, FORMATION, डिजिट फॉर्मेशन। अब डिजिट फॉर्मेशन आज हम करेंगे 0 to 9। तो आपने भी यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है, आपने लिखना है 0 के बाद आप ब्लैंक डैश लगाएंगे, फिर आपने लिखना है 9 और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो आज हम डिजिट फॉर्मेशन करेंगे 0 to 9। अब हमारा पेज रेडी है डिजिट फॉर्मेशन 0 to 9, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने डिजिट फॉर्मेशन के नीचे 1 लाइन लीव कर देनी है और यहाँ पर मार्जिन लाइन से अगेन आप 1 ब्लॉक लीव करेंगे और आपने डी के बिल्कुल 1 लाइन छोड़कर आपने यहाँ पर लिखना है 0। अब 0 शुड बी इन द सेंटर ऑफ द ब्लॉक एंड शुड बी इन ओवल शेप। 0 जो है वो ओवल शेप में लिखा जाता है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 0। अब ये देखिए बहुत सारे जो बॉयज़ हैं, ठीक है, तो मैडम ने अब आपके पास ये जो रफ़ पेज रखा है ना, मैडम आपको आपकी करेक्शंस बता रही है, ठीक है, आपकी मिस्टेक्स बता रही है कि बहुत सारे बॉयज़ जो हैं वो 0 इस तरह से लिखते हैं, वो 0 को ऐसे लिखते हैं। तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये 0 नहीं है, ये O है, आपने सर्कल नहीं बनाना। 0 जो है वो ओवल शेप में होता है और हम ब्लॉक्स में इसलिए लिखते हैं कि हमने इन्हें आपको बेटा एक ब्लॉक वाली नोटबुक इसीलिए दी जाती है कि आपने डिजिट्स को प्रॉपर ब्लॉक्स में लिखना है। जब आप प्रॉपर ब्लॉक्स में लिखेंगे तभी आपकी राइटिंग भी नीट होगी और आपकी डिजिट फॉर्मेशन भी होगी। तो आप जब डिजिट्स को ब्लॉक में लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ब्लॉक्स में 4 लाइन्स है ना, 1 2 3 4। आप जो डिजिट भी लिख रहे हैं आपने ब्लॉक के सेंटर में लिखना है, ठीक है, आपने ब्लॉक के सेंटर में लिखना है। आपका जो डिजिट है वो इस लाइन को और इस लाइन को टच नहीं करेगा। आपने जो डिजिट भी लिखना है वो जस्ट इस लास्ट की लाइन को टच करेगा, ना वो इस लाइन से नीचे जाएगा ना वो इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, वो इस लाइन को टच करेगा और बाकी की 3 लाइन्स को टच नहीं करेगा। और यहाँ से आपने ब्लॉक का 1/3 पार्ट यूज़ करना है। जैसे आपको ये 0 नज़र आ रहा है ना, देखिए ना, वो इस लाइन को, इन 3 लाइन्स को टच नहीं कर रहा, वो जस्ट लास्ट की लाइन को टच कर रहा है। तो आपने भी सारे नंबर्स इसी तरह से लिखने। अब 0 के बाद हम लिखते हैं 1। अब 1 की जब आप लिखेंगे बेटा तो आपने 0 के नीचे 1 लाइन लीव कर देनी है, ठीक है, और 1 जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है सीधा ब्लॉक के सेंटर में लिखना है। आपने ये वाला 1 नहीं लिखना, ठीक है, जिसकी आप हेड और टेल बनाते हैं तो ये आपने ये वाला 1 नहीं लिखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब हम लिखेंगे 2। तो 2, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 2। आपने 2 को भी ब्लॉक के सेंटर में लिखना है और लास्ट की लाइन को टच करेगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 2। बेटा ये वाला 2 नहीं लिखना, ये वाला 2 भी नहीं लिखना, this is wrong. This is the formation of 2. Then leave 1 line, write down 3. Now look at the formation of 3. आपने ब्लॉक के जो है ना वो 3rd पार्ट से स्टार्ट करना है। This is the formation of 3. अब आपने 3, ये वाला 3 नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला 3 नहीं लिखना। Then come to the next line. We will write after 3 4. This is the formation of 4. This is the formation of 4. अब हम नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। आफ्टर 4 we will write 5. Now look at the formation of 5. This is the formation of 5.
आपने 5 को ऐसे लिखना है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 5। बेटा आपने ये वाला 5, बहुत सारे बॉयज़ जो है वो बहुत प्यारा 5 लिख कर फिर उसको नीचे से राउंड कर देते हैं, तो आपने ये वाला 5 नहीं लिखना, ठीक है। और बहुत सारे बॉयज़ ऐसे लिखते हैं कि 5 को लिखकर और इसको नीचे से राउंड नहीं करते, तो आपने इसको यहाँ तक भी नहीं छोड़ना, आप इसे ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक ले कर आएंगे। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 5। आफ्टर 5 वी विल राइट 6। नाउ लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ 6। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 6। अब बहुत सारे बॉयज़ जब 6 लिखते हैं तो वो 6 को इस तरह से लिखते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट ले जाते हैं, तो आपने 6 को स्ट्रेट नहीं लेके जाना। सी के ये हमारे पास क्या बन गया, जब हम 6 को स्ट्रेट लिखते हैं तो ये हमारे पास बी बन जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट में बी। तो आपने इसको स्ट्रेट नहीं लिखना और आपने इसको बहुत ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं लिखना, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लांट होता है, 6 ऐसे होता है, ये थोड़ा सा स्लांट होता है ऐसे। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 6। अब हमारे पास यहाँ पे लाइंस फिनिश हो गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, न्यू पेज पर नहीं जाएंगे, ठीक है। हमने इसी पेज पे इसे कंप्लीट करना है। तो जहाँ हमने 0 लिखा है, 0 के पास से आपने 2 लाइंस लीव कर देनी है। 2 लाइंस लीव करके यहाँ पर इस ब्लॉक में आपने लिखना, यहाँ पर आप लिखेंगे 7। नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ 7। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 7। 7 भी हम जैसे 6 मैडम ने आपको कहा कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट या आपने बिल्कुल जो है ना टेढ़ा नहीं लिखना, तो इसी तरह 7 भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं लिखना। 7 भी हमारे पास थोड़ा सा स्लांट होता है। सी दिस, नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 7। आफ्टर 7 वी विल राइट 8। नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ 8। 8 आपने ब्लॉक के सेंटर में से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप सबसे पहले सेंटर में से स्टार्ट करेंगे, आप ऊपर वाला सर्कल बनाएंगे, फिर उसे नीचे लेकर आएंगे। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 8। आपने इस तरह 2 सर्कल्स बनाकर नहीं लिखना, ठीक है। जिसमें आपका एक सर्कल बड़ा होता है, एक सर्कल छोटा होता है, तो वो रॉन्ग होती है फॉर्मेशन 8 की। तो आपने 8 को इसी तरह ब्लॉक के सेंटर में स्टार्ट करना है, तो ब्लॉक के सेंटर में लिखना है और आपने ख्याल रखना है कि वो इन 3 लाइंस को टच ना करे। देखिए ना मैडम ने जितने भी डिजिट्स लिखे हैं वो इन 3 लाइंस को टच नहीं कर रहे, लास्ट की लाइन को टच कर रहे हैं। आफ्टर 8 वी विल राइट 9। नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ 9। सो वी विल राइट 9। आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, आपने पहले ये सी लिख कर, ठीक है, इसके साथ फिर 1 लिख देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9। बेटा आपको मैडम ने जो 9 बताया, तो बहुत सारे बॉयज़ 9 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 लिख कर, ठीक है, और वो ऐसे लिखते हैं, तो ये 9 ऐसे नहीं लिखा जाता। 9 आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, आपने उल्टा सी डालना है, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर आप इसको नीचे लेके जाएंगे, तब ये 9 की देखें ये इन दोनों शेप्स में कितना डिफरेंस है। नाउ दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 9। अब आफ्टर जब हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, हमने 0 to 9 डिजिट फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एंडिंग लाइन। तो बेटा एंडिंग लाइन आपने यहाँ 9 के नीचे नहीं लगानी, ठीक है। एंडिंग लाइन हम कॉपी के पेज के लास्ट में लगाते हैं, तो यहाँ पर एंड जैसे हमने मार्जिन लाइन सिंगल ड्रॉ की है, इसी तरह हम एंडिंग लाइन भी सिंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग लाइन भी हम सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, तब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये जो पेज है वो नीट और टाइडी भी लगेगा। तो आपने काम करने के दौरान ख़याल रखना है कि आपकी पेंसिल शार्प हो, ठीक है, तभी आपका काम नीट और टाइडी होगा। और जिस तरह मैडम ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, आपने इसी तरह से डिजिट फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। तो जिस तरह आपको मैडम ने 0 बताया, 0 के बाद आपने इसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट करना है। आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो नंबर भी लिख रहे हैं वो इन ब्लॉक के सेंटर में आए और इन 3 लाइंस को टच ना करें। अंडरस्टैंड। आफ्टर डिजिट फॉर्मेशन तो हमारी ये काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो आज जो मैडम आपको पढ़ाएंगी, अब अपनी कॉपीज़ पे काम नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैडम आपको पढ़ा रही हैं वो आपने ओरली याद करना है। सबसे पहले मैडम आपको बताती हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ 2 के बारे में। तो टेबल ऑफ 2 मैडम आपको सबसे पहले लिखना सिखाएंगी, फिर उसको पढ़ना सिखाएंगी, फिर लिखना सिखाएंगी और आपने फिर उसकी रफ़ कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपने उसको नीट नोटबुक पे नहीं अटैम्प्ट करना। तो बेटा आपको ये नज़र आ रहा होगा। नाउ लेट्स रीड 2 1s are 2।
2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 twos are 4। आपने मैडम के साथ साथ ड्रिलिंग करनी है। 2 threes are 6, 2 threes are 6। जब आपको ये याद हो जाएगा बेटा तभी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2 fours are 8, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 6 are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20। तो इसी तरह आपने इस टेबल ऑफ 2 की 2 3 टाइम्स 5 टाइम आपने डेली जो है इसकी 5 टाइम जो है वो ड्रिलिंग करनी है। इसी तरह से दिस इज़ अ मेथड कि आपने 2 के टेबल की ड्रिलिंग कैसे करनी है। 2 ones are 2। अब इसको पढ़ने के बाद मैडम आपको इसके लिखने का मेथड बताती हैं, ठीक है, कि 2 का टेबल लिखा कैसे जाता है। तो ये मैडम का रफ पेज है, ठीक है। इस पर हम 2 का टेबल कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टेबल ऑफ 2। अब टेबल ऑफ 2 कैसे लिखा जाता है, तो टेबल ऑफ 2 के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2। आपने सबसे पहले क्या लिखना है 2। इसके बाद आपने टेबल का साइन लगाना है, ठीक है, टेबल का साइन लगाना है। दिस इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, साइन ऑफ टेबल। क्रॉस लगाना है आपने क्रॉस इस तरह लगाना है कि वो ब्लॉक के सेंटर में हो, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा स्मॉल, आपने उसको मीडियम लगाना है। तो आपने क्रॉस का साइन लगाया, इसके बाद आप लिखेंगे 1, इसके बाद आप लिखेंगे 1 और 1 के बाद आप इक्वल का साइन लगाएंगे। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ टेबल ऑफ 2। आपने पहले लिखा 2, फिर क्रॉस का साइन, फिर 1, उसके बाद इक्वल का साइन। अब आपने ये जो पढ़ा ना, ये देखें आपने ये जो पढ़ा ना, 2 ones are 2, दिस इज़ द आंसर। आंसर ऑफ 2 ones are 2। तो अब आपने क्या लिखा 2 ones are 2 ones are। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे 2, 2 ones are 2। ये 2 जो है वो इक्वल के साइन के पास से आपने 1 ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर लिखना है 2, 2 ones are 2। अब हमने जो पढ़ा था 2 twos are 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। आपने 1 लाइन छोड़कर 2 के नीचे लिखना है 2, ठीक है, 2 के नीचे लिखना है 2 और क्रॉस के साइन के नीचे आप क्रॉस का साइन लगाएंगे। दिस इज़ द साइन ऑफ टेबल। इस साइन का नेम है मल्टीप्लाई, इस साइन का नेम है मल्टीप्लाई एंड दिस इज़ द साइन ऑफ टेबल। जब आपको ये साइन नज़र आएगा, ठीक है, ये साइन शो करता है कि हमने टेबल पढ़ना है, हमने टेबल पढ़ना है। अब यहाँ पर ये साइन आपको क्या कह रहा है कि आपने 2 का टेबल पढ़ना है 1 तक। तो हमने 2 का टेबल 1 तक पढ़ा, 2 ones are 2। तो अब यहाँ पर हम जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 2, हमने टेबल का साइन लगाया, 1 के नीचे हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पर अगेन हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो अभी हमें क्या शो कर रहा है ये साइन कि हमने 2 का टेबल पढ़ना है 2 तक। तो हमने यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ा था ना, 2 twos are 4, 2 twos are 4। तो आपने 2 के नीचे क्या लिखना है 1 लाइन लीव करके 4, 1 लाइन लीव करके आपने लिखा 4। अब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे अगेन 1 लाइन लीव करके 2, ठीक है, 2, टेबल के साइन के नीचे टेबल का साइन, 2 के नीचे आ जाएगा 3, इक्वल के साइन के नीचे इक्वल का साइन। अब हम 2 का टेबल 3 तक ड्रिल करेंगे। 2 threes are 6। तो आपने 6 कहाँ लिखना है 1 लाइन लीव करके 4 के नीचे, 2 threes are 6। फिर आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 2 fours are। तो आपने 2 के नीचे 2, टेबल के साइन के नीचे टेबल का साइन 4, इक्वल के साइन के नीचे इक्वल और आप 6 के नीचे क्या लिखेंगे 2 fours are 8, 2 fours are 8, 2 fours are 8। मैडम
अब हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं 2 5s आर। तो ये मैडम आपको टेबल ऑफ 2 के लिखने का मेथड बता रही हैं कि आपने टेबल ऑफ 2 किस तरह से लिखना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखना है, 2 के साथ टेबल का साइन 1, फिर आपने टेबल पढ़ना है 2 का टेबल 1 तक, फिर 2 का टेबल 2 तक, 2 का टेबल 3, 2 का टेबल 4 तक। अब हम 2 की नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 2 का टेबल 5 तक, 2 देन साइन ऑफ मल्टीप्लाई टेबल 5 इक्वल 2 5s आर 10। अब 10 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 2 नंबर्स है, तो आपने क्या करना है 1 आप यहाँ लिखेंगे इक्वल के साथ, जो हमने ब्लॉक लीव किया था ना यहाँ पे लिखेंगे, और 0 आ जाएगा 8 के नीचे। और अभी मैडम ने आपको डिजिट फॉर्मेशन सिखाई है, तो 0 की हमारे पास कौन सी शेप है, ओवल में, ठीक है। तो आपने उसी तरह नीट डिजिट फॉर्मेशन के साथ टेबल लिखना है अपनी रफ़ कॉपीज़ पे, अपनी नीट कॉपीज़ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आपने इसको अपनी रफ़ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करनी है पहले। अब हमने लिखा 2 5s आर 10, देन लाइन लीव करके हम लिखेंगे 2 6s आर 12। तो 12 आप कहाँ लिखेंगे 10 के नीचे, 1 के नीचे आ जाएगा और 2 आ जाएगा 0 के नीचे। फिर आप लिखेंगे 2 7s आर 14, 2 7s आर 14। तो 1 आपने इसी तरह से लिखना है, 14 को भी 2 ब्लॉक्स में, 2 7s आर 14, then leave one line, write down 2 8s आर 16 भी आप लिखेंगे 2 लाइन्स में, ठीक है। 1 आपने स्ट्रेट लिखना है। अब आप अगेन 1 लाइन लीव करेंगे, लिखेंगे 2 9s आर 18, 2 9s आर 18 भी आपने 2 ब्लॉक्स पे लिखना है, ठीक है। 6 के नीचे आ जाएगा 8, 1 के नीचे 1। अब लास्ट में जब आप लिखेंगे 2 10s आर, तो आपने यहाँ पर 2 के नीचे लिखना है 2, टेबल के साइन के नीचे टेबल का साइन। अब यहाँ पर जो है ना, जस्ट यहाँ पर आपने 10 को 1 ब्लॉक में लिखना है, 9 के नीचे 10 पूरे का पूरा आ जाएगा 1 ब्लॉक में, और इक्वल के साइन के नीचे इक्वल का साइन, और फिर यहाँ पर आपने लिखना है 20, 2 10s आर 20, 2 10s आर 20, 2 10s आर 20। अब लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, एंडिंग लाइन। अब आपने ये रफ़ कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है। आपको मैडम बार बार कह रही हैं ये आपने नीट नोटबुक्स पर नहीं करना, ये आपने रफ़ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करनी है, आपने रफ़ कॉपीज़ पे इसको याद करना है। तो ये हमारा 2 का टेबल है, ठीक है। पहले मैंने आपको टेबल ऑफ 2 पढ़ने बताया कि टेबल ऑफ 2 आपने इस तरह से रीड करना है, ठीक है। फिर आपको मैडम ने बताया कि 2 का टेबल आपने इस तरह से लिखना है। अब 2 का टेबल बनाने का भी एक तरीका है, मैडम आपको बताती हैं, ठीक है, कि आपने 2 का टेबल कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमारे पास हमने 2 के टेबल को एडिशन के थ्रू हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, अब यहाँ पर 2 बॉल्स हैं, 2 के टेबल में आपने जस्ट 2 डिजिट्स को ऐड करना है। अब यहाँ पर 2 बॉल्स हैं ना, तो 2 1s आर कि आपने 2 में जस्ट आपने 1 टाइम इसको ऐड करना है, इन 2 को आपने 1 टाइम ऐड करना है, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर अगेन बॉल्स हैं, 2 2s आर, इट्स मीन कि आप 2 बॉल्स को 2 टाइम्स काउंट करेंगे, 2 बॉल्स को 2 टाइम्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो आपने अगेन वही जो 2 बॉल्स हैं, ठीक है। फिर आपने 2 को 2 टाइम्स काउंट करना है, 1 2 3 4। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 2s आर 4। अब यहाँ पर अगेन आपके पास है 2 3s आर, तो आपने 2 को 3 टाइम्स काउंट करना है, 2 को 3 टाइम्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने जब 2 को 3 टाइम्स काउंट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 के टेबल का, 2 3s आर 6। इसी तरह फिर आप 2 को अगेन 4 टाइम्स काउंट करेंगे, तो 2 4s आर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4s आर 8। फिर आप अगेन 2 को 5 टाइम्स काउंट करेंगे, 2 5s आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने यहाँ पर आंसर लिख देना है 2 5s आर 10।
इस तरह जब आप नंबर्स को ऐड करते जाएंगे तो आपका टेबल कंप्लीट होता जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 6 आर, तो हम 2 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे? 6 टाइम। देखें 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर ये जो 6 6 2 2 की जो बॉल्स हैं ना, पेयर्स हैं, आपने इनको अकाउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 2 का टेबल बन गया। इसी तरह हम 2 को 7 टाइम्स काउंट करेंगे तो हमने हमारे पास आंसर क्या आया था? 2 7 ज़ार 14। इस तरह हम यहाँ पर 2 को 8 टाइम्स काउंट करेंगे, 2 8 ज़ार 16। इस तरह आप 2 को 9 टाइम्स काउंट करेंगे, 2 9 ज़ार 18। और लास्ट में आप 2 को 10 टाइम्स काउंट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो इसी तरह आप काउंटिंग के थ्रू भी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपने टेबल ऑफ 2 की अच्छे से ड्रिलिंग करनी है ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। मैडम ने ये टेबल ऑफ 2 करवाया है, आपने इसी तरह रफ़ कॉपीज़ में इसको करना है, अपने नीट कॉपीज़ पे इसको कंप्लीट नहीं करना। आपने इसको ओरल भी याद करना है और रिटन में भी याद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो काम आपको मैडम ने आज करवाया उसको आपने लर्न भी करना है और कंप्लीट भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।